कौन कह सकता है कि श्री धाम वृंदावन में अद्भुतता और आनंद की जगह नहीं है। ये तो इधर क्या हुआ कि भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए माली का रूप धारण कर लिया और यहाँ आके बोले, अरे तुम कौन हो रही फुलवा बीना नारी, ये बगीचा मेरा है, फूल मेरे, तुम यहाँ से फूल ले रही हो। और वो आए और उन्होंने आकर के ये कहा कि भगवान गिरिराज धरण से ये अर्जी लगाई कि अगर मैं युद्ध में अगर जीत जाता हूँ तो मैं भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाऊँगा। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। तो ब्रज दर्पण आज आपको लेकर आया है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, कुसुम सरोवर। तो ब्रज दर्पण जो आपको लेकर आया है आज, वो लेकर आया है कुसुम सरोवर, जो कि श्री गोवर्धन धाम जो आप देख रहे हैं, श्री गोवर्धन धाम में ये स्थित है। ये जो रोड है ये गोवर्धन से आ रहा है और ये रोड फिर राधा कुंड के लिए जा रहा है, यानी कि छोटी वाली जो परिक्रमा है गिरिराज जी की, उसमें ये कुसुम सरोवर पड़ता है। राधा कुंड वाली जो छोटी परिक्रमा होती है गिरिराज जी की। तो आज हम आपको बताएंगे कि कुसुम सरोवर का क्या महत्व है। आइए मेरे साथ चलिए और हम बताएंगे कुसुम सरोवर से ठाकुर जी की कौन सी लीला का संबंध है। जय हो ठाकुर। ये देखो आप, मैं जिस सेवा की बात कर रहा था कि ब्रजवासियों की सेवा, ब्रजजन की सेवा, ब्रज गौ माता की सेवा और ये यहाँ के बंदरों की सेवा, देखो इस प्रकार से ब्रज में बड़ा ही पुण्य मिलता है। इसका बड़ा सुंदर ये सेवा है और जिसके भाग्य में ये चीज़ होती है उसी को ये कृपा मिलती है। तो आइए चलते हैं और कुसुम सरोवर का सबसे पहले तो हम आचमन करते हैं। आइए, आप जब भी कभी यहाँ कुसुम सरोवर में आएँ तो आचमन जरूर करें, क्योंकि ये भगवान कृष्ण का और राधा रानी का बड़ा प्रिय है सरोवर है। जय हो मेरे बांके बिहारी, जय हो मेरी लाडली लाल ठाकुर जी महाराज की जय हो। ब्रज में संसार का सबसे बड़ा आनंद है। आइए चलते हैं, हम आपको आगे जो दर्शन कराएंगे। आप देख रहे हैं हम कुसुम सरोवर आए हुए हैं आज। और एक छोटी सी मैं जानकारी दे दूं कि ये जितना भी ये छतरी वगैरह ये सब बनी हुई है, ये भरतपुर के जो राजा सूरजमल रहे हैं और उन्हीं के परिवार में से ये सब जीर्णोद्धार हुआ है, जो भरतपुर के राजा सूरजमल हैं। तो जो कि आप देख रहे होंगे कि सुंदरता, मैं जिस विषय में आपसे बात कर रहा था कि ब्रज का सबसे सुंदर सरोवर है ये कुसुम सरोवर, जो आज ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आप दर्शन कर रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम आपको इस सरोवर के अंदर जो यहाँ की महत्वता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आइए चलते हैं, अभी तो हम इसके ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर वाली छत पर चलते हैं इसके। आइए, तो कुसुम सरोवर पर जब हम आए तो कुसुम सरोवर का यही वो रास्ता है जो छत पे हम चलेंगे। आइए इसकी सुंदरता के बारे में और अच्छे से जानें। आइए, राधे राधे। आइए, और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम बिल्कुल उस टॉप फ्लोर पे यहाँ कुसुम सरोवर के आए हुए हैं और आपको अच्छे से दर्शन कराते हैं। आइए मेरे साथ। राधे श्याम। तो यहाँ की सुंदरता आप देख सकते हैं। इसको उत्तर प्रदेश सरकार के ब्रज विकास ट्रस्ट, तीर्थ विकास ट्रस्ट द्वारा इसको काफ़ी सुंदरता दी गई है। सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ऊपर, और लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। हम आपको बता दें कि हम ये वीडियो आपका दिन में शूट कर रहे हैं और आपसे कुछ टाइम बाद हम आपको नाइट व्यू के दर्शन कराएंगे कुसुम सरोवर की खूबसूरती में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कुसुम सरोवर के उस स्थान पे आ गए हैं। ये सुंदरता देखिए आप यहाँ की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये राजस्थान के महाराजा सूरजमल के परिवार ने ही इस छतरी का, इसका जो जीर्णोद्धार कराया ना, उसमें राजस्थान की एक झलक आती है। तो आप देख रहे हैं इस हॉल के अंदर ये चरण बने हुए हैं और हम इसके बारे में जानेंगे यहाँ के जो पुजारी हैं और यहाँ पर जो रहते हैं प्रभु जी उनसे। प्रभु जी, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को पहले तो राधे राधे, हमारे और हमारे दर्शक गिरिराज धरण की जय। तो प्रभु जी आपका नाम? मेरा नाम धन्वंतरी देव गोस्वामी। अच्छा प्रभु जी, हमें हमारे दर्शकों को यहाँ का कुसुम सरोवर का भाव बताइए आप। जो आप चरण देख रहे हैं ये महाराजा सूरजमल के चरण हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता ही रहा था कि ये महाराजा सूरजमल जो राजस्थान के राजा रहे हैं उनके ये चरण हैं। हाँ, ये चरण है। अच्छा, उनके चरण। तो यहाँ उनके चरण किस रूप में? चरण इस तरीके से हैं कि जब क्या हुआ कि ये जो राजा थे दिल्ली में लड़ाई लड़ने के लिए गए थे, वहाँ पर क्या हुआ, ये वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इनके परिवार में शोकाकुल हो गया। तो इनके जो पुत्र हैं जवाहर सिंह,
और वो आए और उन्होंने आकर के ये कहा कि भगवान गिरिराज धरण से ये अर्जी लगाई कि अगर मैं युद्ध में अगर जीत जाता हूँ तो मैं भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाऊँगा। तो उन्होंने क्या किया कि फिर अपनी सेना इकट्ठी की और उसके बाद में दिल्ली में कूच कर दिया और जिन मुसलमानों से इनकी लड़ाई हुई थी उनको परास्त कर दिया। और वहाँ से जितना भी उनको धन प्राप्त हुआ उस सारे धन से उन्होंने इन छतरियों का निर्माण करवाया। यानी कि सूरजमल के पुत्र का नाम जवाहर सिंह था और उन्होंने ही ये सारी छतरियों का निर्माण कराया है। तो उसी के परिवेक्ष्य में ये चरण चिन्ह उन्होंने अपने पिताजी के रखे। उन्होंने सबसे पहले ये छतरी बनाई है, अपने पिता की यादगार में बनाई है। ये महाराजा सूरजमल उनके पिता के चरण हैं और वहाँ पे आप देख रहे हैं वो उनकी माता के चरण हैं। तो उनकी 3 रानियाँ थी जो महाराजा सूरजमल है। पहली आपकी लक्ष्मी जो उनकी छतरी वहाँ पे है, ठीक, हंसिया और किशोरी उनकी छतरी वहाँ पर है। इस तरीके से उन्होंने इन सारी की सारी मोनूमेंट है उसका निर्माण करवाया और भगवान श्री गिरिराज धरण की सेवा में इनको इसको अर्पित कर दिया। तभी से इसके लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर और इस तरीके से चरणों का लाभ उठाते हैं। भगवान के सभी अवतारों का जो आप दिखाई दे रहे हैं आपको इस छतरी में, ये जो आप छतरी देख रहे हैं इसमें भगवान के सारे अवतारों का दर्शन कराया गया। आप थोड़ा गौर से देखेंगे, थोड़ा जूम करके दिखाइए, तो उसी प्रकार से उसी भाव से छतरी को बनाया गया है जिसमें कि आपके भगवान के जितने भी सारे अवतार हैं उसके दर्शन हो चुके। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, आपको हमें ये जानकारी दी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद है आपके लिए। जो गोलाकार छतरी बनी हुई है, हाँ, शिवलिंग जो बनी हुई है उसमें भगवान जी के 24 अवतार हैं। अच्छा, आप कोई भी अवतार से प्रारंभ कीजिए। प्रथम अवतार था नारद जी का अवतार, मत्स्य अवतार, नर नारायण अवतार, बुद्ध अवतार, परशुराम अवतार, ऐसे करके इसमें आप शिवलिंग में देखेंगे 24 अवतार। बाकी भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। कहीं पर्वत उठा रहे हैं, कहीं राधा जी उठ रही उनको मना रहे हैं, कहीं झूला झूल रहे हैं। तो प्रभु ये दो अच्छा ये जो 2 छतरी जो आपने बताई हैं ये राजा की 2 रानियां हैं। राजा सूरजमल की 3 पत्नियां थीं। आप गोवर्धन साइड में देखोगे तो किशोरी हंसिया के नाम से जौंट में है वो छतरी, और राधाकुंड साइड में देखोगे तो उधर लक्ष्मी के नाम से। महाराजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने कुसुम सरोवर में जो स्थान है, जैसे तालाब है, उसमें सीढ़ियों का, बुर्जों का, घाटों का निर्माण उन्होंने कराया है। जिस मोनूमेंट आज हम तुम खड़े हैं ये भी उन्हीं की देन है, उन्होंने इसका निर्माण कराया है। यानी एक तरह से कहें तो ये द्वापर काल से तो ठाकुर जी की अपनी लीला स्थली रही है। उसके बाद फिर ये सब वहाँ के जो राजा हैं जवाहर सिंह उन्होंने ये सब किया है। तो काफ़ी सुंदर जानकारी हमारे चैनल को यहाँ के प्रभु जी ने दी है, इनका हम विशेष धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। राधे राधे। जैसा कि हमने और आपने जो दर्शन किए, इतने सुंदर दर्शन किए, आपको हमने वो चरण के बारे में बताया। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थान है वो भगवान कृष्ण के द्वापर काल से संबंधित है, पूरा ब्रज क्षेत्र। और ये जो कहानी आई है आपकी, जो कि ये जवाहर सिंह जो हैं सूरजमल के पुत्र, वो 450 साल पुरानी कहानी है। उन्होंने मन्नत मांगी थी कि हे गिरिराज जी, अगर मैं दिल्ली के युद्ध में अगर विजयी होता हूँ तो मैं बड़े भाव से आपका ये छत्र बनवाऊंगा, ये सुंदरता बनवाऊंगा। तो उसी के हिसाब से उनके पुत्र जवाहर सिंह ने यहाँ पर ये सुंदरता बनाई है। यानी कि राजस्थान के राजा, भरतपुर के राजा सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने। अब आपको आगे लेकर चलते हैं। तो जैसा कि वीडियो में बताया गया था कि राजा की 3 रानियाँ थीं, तो 2 रानी तो उधर बना हुआ है और 1 रानी का मठ यहाँ बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं, उनका यहाँ पे एक चिन्ह के तौर पे ये बनाया हुआ है। हम इसके ऊपर चढ़ सकते हैं कि नहीं, लेकिन आपको दिखाना जरूरी है। आप इधर आइए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कुसुम सरोवर को अब लगभग समय हो गया है इसको बंद होने का, तो हम आपको जल्दी जल्दी दर्शन करा देते हैं। ये देखिए आप, ये बैक के दर्शन है, आप देख सकते हैं ये छतरी बनी हुई है। तो जैसा कि कुसुम सरोवर की अद्भुतता ये है कि हमारे ब्रिज में ये सबसे सुंदर सरोवर बताया गया है इसको, और आप दर्शन कर रहे होंगे ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे जो भी नए भक्त आएँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन है ना उसको जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग कर लेते हैं और उसको नहीं दबाते तो हमारे आने वाला जो वीडियो है ना वो आप तक नहीं पहुँच पाता है। तो आपसे विशेष निवेदन है। ये देखिए, ये संस्कृति राजस्थान की है। ये वो आप जो मैं छतरी बता रहा था, जो राजा रानी की, जो राजा की 3 रानियाँ थी ना, 2 इधर और 1 मैंने आपको वहाँ पे दर्शन कराए। तो ये आपके चरण दिखा देते हैं, आइए। ये मेरे ख्याल से वो जो रानी है ना राजा की, उनके चरण यहाँ पर बनाए हुए हैं। और 1 रानी और है, ये 2 रानियों की जगह है, और 1 छतरी हमने उधर दिखाई थी, यानी कि 3 रानियों के हमने आपको मठ दिखाए। और ये ऊपर आप देख सकते हैं ये संस्कृति बनी हुई है इसमें। आप जब आओगे, आप यहाँ पे गौर से देखोगे तब आपको वो दर्शन होंगे।
हमने लगभग आपको पूरे सरोवर के दर्शन आपको करा दिए हैं और आपको अब नीचे लेके चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम कुसुम सरोवर के बिल्कुल उसी कुंड के एक कोने पर खड़े हुए हैं और हमारे साथ में यहाँ बाबा हैं और हम बाबा से जानेंगे। बाबा आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम उद्धव दास है। मैं उद्धव जी के मंदिर का पुजारी हूँ और ये कुसुम सरोवर है। कुसुम कहते हैं फूल के लिए। इसमें कमल के फूल होते थे। यहाँ से राधा रानी गोपी आती थी, फूल तोड़ करके रज की कात्यायनी बनाती और उनमें फूलों से सजाती। भगवान की प्रार्थना करती कि भगवान हमेशा हमारे हृदय पर विराजमान रहें। तो इधर क्या हुआ कि भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए माली का रूप धारण कर लिया और यहाँ आके बोले, अरे तुम कौन हो रही फुलवा बीना नारी, ये बगीचा मेरा है, फूल मेरे, तुम यहाँ से फूल ले रही हो। गोपी घबरा गई। राधिका जी के फूल थे वो ज़मीन में गिर गए। जैसे ही वो ज़मीन में फूल उठाने लगी तो माली के बगल में बंसी डुबकी हुई। उनने पहचान लिया हमारा ठाकुर हमसे विनोद कर रहा है। तुरंत बोले, अरे बनमाली ये मेरे फूल गिर गए, इन्हें कुसुम सरोवर में धो कर के लाओ, सब सखी आ जाओ, अपने अपने फूल ले आओ। फिर ठाकुर जी ने कहा, आज मेरा मनोरथ है, मैं आपको यहाँ श्रृंगार फूलों से करूँ। तो यहाँ फूलों से श्रृंगार किया था। ये वो कुसुम सरोवर है। यहीं उद्धव जी का मंदिर है। पूरी पृथ्वी पे एक यहाँ और एक बद्रिका आश्रम में, दूसरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। उद्धव जी, यमुना जी, रुक्मिणी जी, बजराव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। जैसा कि बाबा ने हमको बताया है कुसुम सरोवर के बारे में कि कुसुम शब्द का अर्थ होता है कमल का फूल और जो लीला जिससे संबंधित है वो ऐसी संबंधित है कि ठाकुर जी फूलों से राधा रानी का श्रृंगार किया था। राधा रानी का श्रृंगार करते थे। तो हमने और आपने जो दर्शन किए वो दिन के दर्शन किए, दिन की जो सुंदरता है वो कुसुम सरोवर के दर्शन किए। अब हम जो दर्शन करेंगे वो करेंगे नाइट व्यू के दर्शन। तो आइए देखते हैं हम आपको नाइट व्यू, जो हमने आपको कुसुम सरोवर के बारे में बताया था कि हम आपको नाइट व्यू के दर्शन कराएंगे। हम लाइव इस समय जो खड़े हैं कुसुम सरोवर में, इस खूबसूरत नज़ारे के साथ हम खड़े हैं। कौन कह सकता है कि श्री धाम वृंदावन में अद्भुतता और आनंद की जगह नहीं है। ये आप देख रहे हैं कुसुम सरोवर श्री धाम गोवर्धन के पास में है और हमने आपको दिन में जो व्यूज़ थे उसमें आपको दर्शन कराए। उसके बाद ये रात्रि के व्यूज़ हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता के साथ इस कुसुम सरोवर को यहाँ पर सजाया गया है। आप सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। आइए आपको लेके चलते हैं उस इमारत के पास में, आपको लेके चलते हैं। जैसा कि हम आपको बिल्कुल उस इमारत के पास में लेकर आ गए हैं कुसुम सरोवर के। आइए हम इस घाट पर हैं और मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 घाट हैं इस कुसुम सरोवर पे। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए कुसुम सरोवर, ब्रजमंडल की अद्भुत छवि छटा आप देख रहे हैं। कुसुम सरोवर, कुसुम शब्द का अर्थ फूल से होता है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को के जो केस हैं उनकी जो उस लीला से संबंधित है। आप देख रहे हैं कुसुम सरोवर के दर्शन। तो इस विहंगम दृश्य के साथ आज का हमारा ये वीडियो कुसुम सरोवर का आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। आज का वीडियो और आज के आनंद के लिए आप सभी को कुसुम सरोवर से प्यार भरा राधे राधे।